भ्राता, प्रातः होते ही कई कई प्रदेश दूतों को भेज दूंगा। आई है सुनत बेग दो ब्राता, सुदिन सोद सब साज सजाई, देव भरत कर राज बधाई। अयोध्या का राज बेटे भरत को दे दूंगा, लेकिन एक ही बात मोह दुख लागा, ये बर दूसर असमंजस मांगा। दूसरे वरदान इतने असमंजस में मांग रही हो महारानी, कहो तज रोष, ये क्रोध का परित्याग करके महारानी कहो तज रोष, राम अपराधु, सब कोई कहे राम सुठ साधु। सारी अयोध्यावासी मेरे राम को साधु कहते हैं। हाँ ठीक है, राम को साधु कहते हैं। तुम भी साधु हो, तुम्हारा राम भी साधु है। राम साधु तुम साधु सयाने, राम महात्म फल पहचाने। जस कौशला मोर फल ताका, क्या वो कौशल्या जीवन में कभी हमारा भला सोच सकती है? कभी नहीं सोच सकती। राम साधु है, राम गौसा है, तुम भी साधु हो। महाराज तन दिया, तन दिया, धन दिया और धाम दिया, इनको ना चीज समझते हैं। और जो सत्य निभाने वाले होते हैं वो त्रियासम नहीं मचलते हैं। देव की लेव ऐश कर नाही, देना है तो दो, नहीं देना है तो मना कर दो। देव की लेव ऐश कर नाही, मोय न बहुत प्रपंच सुहाई। ये रोना गिड़गिड़ाना हम नारियों को शोभा देता है। आप जैसे निर्पालों को, आप जैसे राजाओं को शोभा नहीं देता। महारानी यदि वास्तव में तुम मेरे साथ हास परिहास कर रही हो, तो प्रिया हास परिहास तज, मांग विचार विवेक, विचार और विवेक से मांगो। जय देखूं अब नयन भर, भरत राज्य अभिषेक। कम से कम इन नैनों के रहते हैं राम का राज्याभिषेक तो देख सकूं। मणिबिन फणिबिन जलबिन मीना, लेकिन मम जीवन जिम उन्हें अधीना। अरे मेरा जीवन तो राम के अधीन है महारानी, राम के अधीन। हाँ समझती हूं मैं, राम के अधीन है, राम के अधीन है। हमारा जीवन राम के अधीन है, तो राम ही तुम्हारा सब कुछ है। भरत की रावर पूत न होई, आना हो मोल विषाद की मोई। क्या आप मुझे मोल खरीद करके लाए थे? है क्या आप मुझे मोल खरीद करके लाए थे? राम आपका बेटा है, भरत आपका बेटा नहीं है। सत सराय कहूं बर देना, जानो मांगो लियो चबेना। क्या मैं आपसे खाने के लिए मांग रही थी? पहले आपने विचार नहीं किया कि महारानी क्या मांग सकती है? तो ही क्यों है समय भोवालू, हंसाओ ठटाओ फुलावा गालू। या पहले गाल फुला लेते या हंस लेते, दोनों बातें एक साथ नहीं होती हैं। महाराज महारानी मैं सत्य कह रहा हूं आपसे महारानी, सत्य कहो कर शंकर साखी, मेरे भरत राम दुई आंखें। राम भरत तो मेरी दोनों आंखें हैं महारानी, लेकिन मैं सब कीन, आज मैं सब कीन तो है बिन पूछे, ताते परे मनोरथ छूचे। रानी ये तेरा पति तो जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पकड़ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। ये तुम्हारा स्वामी तुमसे झोली फैला करके इतनी भीख मांग रहा है। प्रिय अर्जी ये सुनो हमारी, त्याग दो कोप ये भारी, बिना ये दशरथ करता, चरण सिर भामिनी पड़ता। राम सुत बन ना जाए, प्राण मेरे रह जाए। अरे ना मांगो दूजा भरोए, प्यारी ओ प्यारी, अर्जी सुनो हमारी।
यदि लाठी लेकर के चलता हो, अंधे की लाठी को रानी छीन कर ले कोई, उसका हाल भला क्या होगा। भिक्षुक की झोली के दाने, भिक्षुक की झोली के दाने छीन कर ले कोई, उसका हाल भला क्या होगा। ओ क्यों तू जिद पे हरी को भी ग्रह में पड़ी, ओ रानी तू है रघुकुल की प्यारी, अरज ये सुनो हमारी, त्याग दो तो ये भारी, बिना ये दशरथ। और ना जाए महारानी, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे मूर्ति वो है, हो चाहे बेस उदासी का पर रहे अयोध्या में ही वह। मेरा राम बनवासी का बेस बनाकर मेरी आंखों के सामने बना रहे। निरपाल, मानो आज तुम्हारी इन बातों को सुनकर के मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके वंश में ऐसे प्रतापी राजा हुए जो आपकी तरह नहीं गिड़गिड़ाने, आपकी तरह नहीं रोए, आपकी तरह उन्होंने हाथ नहीं जोड़े। जब उन्हें सत्य की कसौटी में कसा गया तो शिव दधीच बलि जो कछु भाषा, तो तन धन तजेऊ वचन पुण्य राखा। अपने वचनों के लिए उन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया, यहां तक कि तन दे दिया, धन दे दिया, सब निछावर कर दिया। पर आपकी तरह नहीं गिड़गिड़ाने, आपकी तरह नहीं रोए। आपके ही पूर्वज थे एक राजा हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाना संकट में, उसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे में हुए राजा श्री, जो नहीं सोचते थे अपना, बदले में एक कबूतर के जो मांस तोलते थे अपना। तीसरे में हुए राजा दधीच, जो दान स्वंश का लेते थे। जब वो इंद्र आकर के मांगता था तो हड्डी मांस दे देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का मांस नहीं मांग रही, शिव दधीच जैसा हड्डी और मांस नहीं मांग रही हूं। मांग रही अपना कार्य जो देना तुम्हें मुनासिब है। तुम राजा रघु, राजा दिलीप, राजा भागीरथ के कुल के हो, तो बस दे दो, यही मुनासिब है। आप चाहते हो राम मेरी आंखों के आगे रहे? हाँ महारानी। ऐसा मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है? जानना चाहते हो? अवश्य। एक उपाय है मेरे पास। क्या? महाराज देखो, वरदान जो मैंने मांगे उनको तो मैं हरगिज बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो मैं एक उपाय बताती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के लगे रहे राम, वह सरल उपाय सुझाती हूँ। कौन सा उपाय है महारानी? अवधेश, बात घर ही में है। हाँ। कुछ पंचों में अपमान नहीं, तो बस अपने मुंह से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला वरदान। नीच बुद्ध वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य का मेरा कहना है तो उससे हमें डगाती है। हम सूरवंश की चादर में काली मां ना आने देवेंगे। अरे सब कुछ दे देंगे लेकिन ये वचन न जाने देवेंगे। इस समय जो गर्म हो रही हो, हाँ, तो लेकिन जब गर्मी उतरेगी तो महारानी अपनी गर्मी पर सिर धुन धुन करके रोएगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो मुझको जोश दिखाती हो रानी, तुम अपने पांवों में खुद आज कुल्हाड़ी मारती हो। ओह, आप कुल्हाड़ी मारती हो तो निरपाल देन कहू अब जनबर देऊ और तजो
सत जग अपजस लेऊ देने के लिए कहा था, मना कर दो, अपयश के भागी बन जाओ। लेकिन मेरी सुन लो, होत प्रात मुनि भेष धर और जोनर राम बन जाए तो मोर मरण रावर समझिए मनमा है। आज महारानी, अरे मुझको नहीं था ये अंदाजा और मारा गया फिस बासी में राजा और जालिम जाली बिछाया रे, आए रे मैंने नारी से धोखा खाया, आए रे मैंने नारी से धोखा खाया। मारा गया किसी बासी में राजा, जालिम जाली बिछाया रे, आए रे मैंने। हाँ ठीक है रानी अचल पसार, कर्जा भी लो, वरदान भी ले राज भी ले और ताज भी ले, वनवास भी ले और प्राण भी ले। राम 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 रट बिकली भुआलू, जन बिन पंखी बिहालू। केवल 15 मिनट आप लोग और योगदान दें, इसके बाद आप घर चले जाना। पिताजी के श्री चरणों में राम का प्रणाम, माता के चरणों में राम का प्रणाम।